ये जो एआई का युग है, ये हमें ज्योतिषियों को बड़ी पहचान देने वाला है, बहुत बड़ी पहचान देने वाला है। और ये जो कौन सा उपयोग, कौन सा इसका फायदा होता है कि नहीं होता है, इन सभी चीज़ों के सॉल्यूशंस भी देने वाला है एआई का युग। कैसे, वो मैं आपको तो 2 मिनट में बताना चाहूँगा। कि देखिए, हमारे पास जो रूल्स हैं, हम जैसे कहते हैं कि गुरु सप्तम में होगा तो ऐसे इस प्रकार के फल देगा, शादी करवाएगा। गुरु दशम में आएगा तो जब वो अपने आपकी जॉब लगवाएगा। गुरु दूसरे में आएगा तो आपको धन की प्राप्ति करवाएगा। इस प्रकार के जो ये फॉर्मूले हैं, ये बड़े इनकम्प्लीट फॉर्मूले हैं। आपको खुद मालूम होता होगा कि सप्तम में गुरु आ गया, शादी हुई नहीं, निकल भी गया वहां से, फिर भी शादी नहीं हुई। तो इस प्रकार से जो ये फॉर्मूले हैं हमारे, जो कहने को योग हैं, ये इनकम्प्लीट योग हैं। और ये ज्योतिष में ये केवल एक फॉर्मूला मान लिया जाए तो उससे पूर्णता नहीं आती है, उससे प्रेडिक्शन सही नहीं आती है। उसके लिए हमें बहुत कुछ और आगे चाहिए। इसके लिए हमने एक पीएचडी करवाई, रिसर्च करवाई, और पीएचडी हमारी मेवाड़ यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी हमारे स्टूडेंट्स ने। तो उसमें हमने पाया 2500 हॉरोस्कोप्स के ऊपर रिसर्च करी, तो उसमें हमने फॉर्मूले कुछ और ही पाए। जो हम जैसे 36 गुणों की गणना करते हैं वो उसमें मिला ही नहीं। उसमें बिल्कुल ही कुछ भी नहीं मिला 36 गुण के मैचिंग में। जो हम मंगली मिलान करते हैं उसमें कुछ और ही पाया। हमने पाया कि पंचम का मंगल जो है या नवम का मंगल, वो बहुत ज़्यादा फल देता है, तोड़ने की साजिश करवाता है, बजाय कि सप्तम के मंगल के या लगन के मंगल के। इस प्रकार के फॉर्मूले ही बदल गए। तो एआई का जो युग आने वाला है, वो बेसिकली क्या है, वो अपने फॉर्मूले अपने आप ही बनाने वाला है। उसमें आपको ये फॉर्मूले फीड करने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको जन्मपत्रियां फीड करनी है। उसके अंदर आपको ये बताना है कि ये हॉरोस्कोप ऐसा था, ये डॉक्टरों का था, ये इंजीनियर्स का था, ये ज्योतिषियों का था, या इनकी शादी अच्छी बनी, इनकी शादी अच्छी नहीं रही। तो उसमें से वो फॉर्मूले अपने आप ही निकालने वाला है। और वो जो योग निकालेगा वो बड़े कॉम्प्लेक्स योग होंगे। और हमने भी ऐसे इस प्रकार से देखा कि हमने भी इस पर रिसर्च करी। हमने शेयर मार्केट के ऊपर रिसर्च करी, हमने वर्षा के ऊपर रिसर्च करी कि वर्षा कब होती है। तो उसमें हमने सारे ग्रहों के कॉम्बिनेशंस लगाए, उसमें पुराना डेटा डाला उसमें जो बारिश का, और उसमें हमने ये लगाया कि कौन से ग्रह उस समय कहाँ थे, कौन से ग्रहों की वजह से वो बारिश ज़्यादा हुई या कम हुई।